हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। झारखंड टेट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से मैं आपके लिए एक दिन के बाद एक दिन कंप्यूटर की क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि झारखंड टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसकी मैं तैयारी करा रहा हूं। और एक खुशखबरी और मैं देना चाहता हूं कि जो सभी स्टूडेंट उर्दू की भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि पता है कि उर्दू के आपके 15 क्वेश्चंस जो हैं कि पूछे जाएंगे, तो बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो मैं इसकी भी तैयारी इंशाल्लाह करा दूँगा। हो सकता है कि कल से जो है कि क्लास आपको देखने के मिल जाए। तो खैर, आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड टेट के लिए कंप्यूटर का जो हिस्टोरी है उसकी क्लासेस चल रही हैं और ये आपका पार्ट 2 है और ये क्लास नंबर आपका 11 है। ठीक है, इससे पहले 10 क्लासेस ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर पर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो कल इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उसका ये पार्ट 2 है, यानी कंप्यूटर हिस्टोरी के बारे में। इससे आप ध्यान देंगे और उसमें मैंने 1 से लेकर 25 तक सवाल कराया था और ये आपके जो है कि 26 से लेकर के 50 तक है। तो डेली इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्लास का टाइम नोट कर लेंगे आप लोग, जो है कि 8:30 बजे है, ये सॉरी 8:30 बजे नहीं 8 बजे है। ठीक है, PM को है, एक दिन के बाद एक दिन जो है क्लासेस चलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर का इतिहास, पीढ़ियाँ, शुरुआती कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चल रहे हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन का टारगेट है इसमें। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो ये सवाल है क्या कह रहा है, इस सवाल का जवाब आप लोग देने की कोशिश करिएगा। सवाल कर रहा है कि दुनिया का पहला सफल व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। आपको जवाब देना है। ऑप्शंस में है आपके कि ENIAC या फिर UNIVAC1 या फिर EDSAC या फिर EDVAC। तो दुनिया का पहला सफल व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि UNIVAC1, यूनिवैक 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आप लोग बताइएगा लास्ट में कि ये जो 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितने सवाल का जवाब आपको आ रहा है, वो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए तब तक। देखिए, कह रहा है कि UNIVAC1 कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था। ऑप्शन से है 1945, 1948, 1951 या फिर आपके 1960। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि 1951 पहला व्यावसायिक जो कंप्यूटर है वो यही है ना। और ये कब बना है, किस वर्ष बनाया गया है, तो 1951 में बनाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर का हिस्टोरी है उसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है EDSAC कंप्यूटर किस विश्वविद्यालय में बनाया गया था। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन जो है कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है EDSAC कंप्यूटर किस विद्यालय में बनाया गया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसा है, मज़ेदार क्वेश्चन है या नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि EDSAC कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। चलिए बताने की कोशिश करिए, किसने निर्माण किया था। ऑप्शंस देख लीजिए, आपके सामने में है मॉरिस विल्कस ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन मॉकली ने, एलन ट्यूरिंग ने। तो ये आपके जो है सही उत्तर हो जाएगा। EDSAC कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, यानी कि मॉरिस विल्कस ने। नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन अगला है कि EDVAC कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित था।
किस तकनीक पर आधारित था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर माइक्रो प्रोसेसर, या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल तो अभी का है नहीं, ये हाल ही का है, ठीक है। और आर्टिफिशियल से पहले जो है कि माइक्रो प्रोसेसर था, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसका देन है ये, किसने दिया था, आपको बतानी है। जॉन ऑन न्यूमैन ने, बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, डेनिस रिची ने। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जिसने दिया था वो है आपका जॉन ऑन न्यूमैन ने। किसने? जॉन ऑन न्यूमैन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। आसान है या थोड़ा सा एवरेज है, बहुत आसान है, हार्ड है, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग पढ़िएगा। मार्क 1 जो है कंप्यूटर किसने बनाया था? ए आपके IBM ने, या आपके हावर्ड एकेन ने, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने। तो एप्पल भी नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, इन दोनों में आप लोग बताइए। चलिए कहिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल राइट हो जाना, नहीं बी भी सही है, ठीक है ठीक है। हाँ मार्को ने ना, ये आपके जो है कि हावर्ड एकेन ने आपके बनाया था, है ना। किसने बनाया था? तो आपके हावर्ड एकेन ने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मार्क 1 कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1939, 1944, 1950 या 1965? मार्क 1 कंप्यूटर जो है ये आपके कब बनाया गया था? मार्क 1 कंप्यूटर कब बनाया गया था, कमेंट करिएगा। चलिए बताइए। बी बिल्कुल राइट है ना, 1944 में। मार्क 1 कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो 1944 में बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, पढ़िए सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए पढ़िए। देखिए, तो पहला पर्सनल जो है कंप्यूटर पीसी किस कंपनी ने बनाया था? पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कह सकते हैं, पीसी कंप्यूटर मतलब उसने किसने बनाया था? IBM ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या फिर इंटेल ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका IBM। क्या हो जाएगा? IBM ने पहला पर्सनल जो है कंप्यूटर जिसे पीसी आप कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, है ना। किस कंपनी ने बनाया था? तो IBM, ये कंपनी है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि IBM PC कब लॉन्च किया गया था? IBM PC जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 1971 में, 81, 91 या फिर 2001? तो ये आपके जो कि 1981 बहुत पहले आ गया था, 1981 में लॉन्च किया गया था IBM PC को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए असल बात है ना, वो जो जेटेट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो उतना डीपली नहीं पूछता, ठीक है। क्योंकि आप नोटिफिकेशन इसका पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा कि इसमें कंप्यूटर के जो है बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उतना अंदर से नहीं पूछेंगे, इससे टेंशन नहीं लीजिए, इसका सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला एप्पल कंप्यूटर किसने बनाया था? बताइए, पहला एप्पल कंप्यूटर किसने बनाया? बिल गेट्स ने, या फिर आपका स्टीव जॉब्स और स्टीव वेजनियाक ने, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर आपके जो है एलन ट्यूरिंग ने? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एप्पल कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1976 में, 1985 में, 1990 में, या आपके 2000 में? तो एप्पल कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों वो आपके 1976 में होता, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि पहला एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1, या फिर iMac, या फिर लीसा, या फिर आपका मैकिंटोश, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी एप्पल 1, यानी कि पहला एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1। चलिए अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य क्या था। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो है वो क्या था, केवल गणना करना, तो इसे तो केवल आपके जो है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। केवल डेटा स्टोर करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका हो जाए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग आगे हैं। पर ये जो पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, और जवाब देने की कोशिश करिए। बताइए पहला सुपर कंप्यूटर जो है कौन सा माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जो कि करे 1, क्या हो जाएगा, करे 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। करे 1 जो है सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, इसका वो जो है डेट पूछ रहा है कि ये इसे कब जो है बनाया गया था। चलिए कहिए, बताइए करे 1 जो है सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, 1965 में गया, 76 में, या फिर 85 में, या फिर 95 में। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1976 में। करे 1 सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, तो 1976 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, बताइए भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस सब सवाल को हल्के में नहीं लीजिएगा, इसी टाइप से जो आपके ऊपर ऊपर सवाल जो है पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर के अंदर में घुस करके जो है कि हार्डली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, PARAM 8000, या फिर मिहिर, या फिर आपके पृथ्वी, या फिर आपके आर्यभट्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए बिल्कुल राइट, यानी कि PARAM है ना, PARAM 8000 कह सकते हैं, या फिर PARAM कह सकते हैं 8000, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए तो वही क्वेश्चन आ गया कि PARAM 8000 किस वर्ष बनाया गया था, तो आपके सामने में जॉब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1991 में, यानी कि आपके जो है कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। हाँ, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य काम क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करना। केवल वाला जो है ना वैसे भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, इन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये कभी कभी सही होते हैं, हमेशा सही नहीं होंगे ये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, पहला लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, चलिए बताइए। पहला विंडो, डॉस, लिनक्स, या फिर आपके जो है एंड्रॉयड। तो पहला अगर लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो DOS हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एंड्रॉयड थोड़ा ना होगा, एंड्रॉयड कमेंट नहीं करिए, एंड्रॉयड तो गलत है, वो विंडो भी नहीं होगा, इसका DOS डॉस हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ठीक है। हम लोग आगे हैं कितना पे 46 में आगे हैं कि MS DOS किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, चलिए बताइए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल। चलिए कहिए MS DOS किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, चलिए कहिए। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। MS DOS जो है किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने में, वैसे नाम से भी आप मालूम कर सकते हैं MS से क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ना, तो वही है माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका फुल फॉर्म यही है। तो MS DOS माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया होगा, ठीक है। चलिए ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना ये कंपनी है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि विंडोज़ का पहला संस्करण कब जारी हुआ था, तो विंडोज़ का पहला जो संस्करण है वो आपकी 1985 में जारी हुआ था, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 में देखिए, 48 में क्या कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, तो ये आपके हैं माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, तो माइक्रोसॉफ्ट का, MS का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, लिनस टॉरवल्ड्स ने, बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, मार्क जुकरबर्ग ने,
तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लिनस टॉरवल्ड्स ने, ठीक है, लिनक्स जो है बनाया था उसी के नाम से है ना, उसी के नाम से मैचिंग हो रहा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है और इस सवाल का जवाब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए HW है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल, एप्पल, IBM। आप लोग कमेंट करिए इसका। ठीक है, बाकी आपको जो मैं अभी 25 क्वेश्चंस कराया, ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन में आपके कितने आ रहे हैं, कितना स्कोर बन रहा है, आप लोग कमेंट करिए। और इस हिसाब से जो है कि कंप्यूटर के इतिहास को लेकर के मैंने चला और मैंने आपको कहा कि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह आपके जो 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए और 200 क्वेश्चंस का टारगेट है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग टॉपिक पर हम लोग जो है क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। बाकी सवाल का जवाब बताइए, साथ साथ में आप लोग जो है अपना स्कोर बताइए। डेली क्लास करिएगा। ठीक है, एक दिन के बाद एक दिन क्लास होता है और मैंने आपको बताया कि उर्दू की क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है, इसलिए जो है कि आप लोग उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।